कोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने 3 मार्च तक पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने दरखास्त जमानत पर समाअत की। थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में जमानत दी गई। तहरीरी फैसला भी जारी। अदालत ने इमरान खान को शाम 5 बजे पेश होने का हुक्म दिया था। रश के बायस इमरान खान ताखीर से पहुंचे। अदालत ने दस्तखत के मामले पर इमरान खान की दरखास्त निपटा दी। दावत पेशी पर खान के हमरा अवाम का जमे गफीर उमड़ आया। खान जमान पार्क से निकले तो अवाम का ठाटे मारता समंदर भी खान के हमरा रवाना हो गया। क़यादत भी खान के हमरा थी। जगह जगह इमरान खान की गाड़ी पर गुल पाशी भीग गई। इमरान खान ने रोस्टम पर गुफ्तगू में कहा कि अदालतों का एहतराम करता हूँ। जब भी अदालत ने बुलाया पेश हुआ। 1 घंटे से कोशिश करता रहा हूँ कि अदालत के लिए गाड़ी से निकल आऊँ। डॉक्टर से चलने से रोका है। मरियम औरंगजेब की अदालती कार्रवाई में मुदाखलत की कोशिश। दौरान समाअत प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। कहा इमरान खान अदालती निज़ाम का तमाशा बना रहे हैं। पहले कहा गया इमरान खान जमान पार्क से अदालत नहीं आ सकते, फिर कहा गया गाड़ी से अदालत नहीं जा सकते। सदर मुमलिकत ने आईनी जिम्मेदारी अदा कर दी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख दे दी है। दोनों सूबों में 9 अप्रैल को इंतखाबात होंगे। आरिफ अलवी ने कहा कि आइन 90 दिन से ज़ायद की ताख़ीर की इजाज़त नहीं देता। आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ लिया है। दोनों गवर्नर्स अपनी आइनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन ने हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। सदर की तारीख के ऐलान का जायजा लिया जाएगा। सदर साहब ने डेट दे दी। ऐलान कर दिया, क्या कहेंगे? उसकी औकात ही नहीं है इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दिया। आइन ने उसको ये इख्तियार ही नहीं दी। वो अपनी औकात से बाहर हो रहा है। सदर ने गैर आइनी हरकत की है, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की धमकी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा सदर आइन की हद में रहें, आप बैल मुझे मार वाले काम ना करें। खबर ज़बान का एरा बोले सदर आरिफ अलवी ने आज आइन तोड़ा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत वाज़ेह तौर पर ये कह दिया गया है कि गवर्नर जो है वो डेट अनाउंस करेगा ये और 90 दिन के अंदर जो है इलेक्शन कराएंगे। मगर अगर गवर्नर एक्ट नहीं करता है तो इलेक्शन एक्ट के अंदर सेक्शन 57 है। सेक्शन 57(1) ये कहता है कि द प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट। आइन के सेक्शन 57 के तहत सदर मुमलिकत इंतखाब की तारीख दे सकते हैं। कानूनी माहिर अनवर मंसूर ने सदर के हुक्म को आइनी करार दे दिया है। बोलियों से गुफ्तगू में कहा कि सदर के हुक्म पर अमल के लिए आइन में कोई तरीका नहीं बताया गया। सदर के ऑर्डर पर अदालत अमल करा सकती है। खान साहब से बार बार कहा दुआ करें पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए। अगर मौलाना साहब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो तौबा क्या होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू। बोले इमरान खान तौबा करें, माने कि आप गैर जमहूरी थे, असम्बली में आए, मिसाक़ जमहूरियत पर बात करें। बड़े बड़े दहशत गर्दों की सजाएं आरिफ अलवी ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में माफ की हैं। वो जो टाइगर फोर्स के सरबराह हैं ऐवान सदर के आरिफ अलवी साहब, पहले वो गिरफ्तारी दें, दूसरा वो इमरान खान साहब गिरफ्तारी दें। एक काम है नेकी और पूछ पूछ। ऐवान सदर मिसयूज हो रहा है। जमान पार्क में छुप के आज चुना है कि वो फिर उसको अदालत ने भी उसको बड़ी टाइमिंग की। तो हमने भी कोर्टें देखी है लेकिन ऐसी अयाशी मैंने नहीं देखी कि आज नहीं आऊंगा कल आऊंगा। पाकिस्तान में दुनिया में किसी अंडरवर्ल्ड डॉन को इस तरह की जो है वो सहूलतें नहीं मिलती जो इसको और उसके पूरे टीम को दी गई। इमरान खान दुनिया का वाहिद डॉन है जिनको इतनी सहूलियात मुयस्सर है। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने सदर को इमरान खान का झूठा ना खाने का मशवरा दे दिया। कहा कि सदर आरिफ अलवी ने खतरनाक दहशत गर्दों की सजाएं माफ की हैं। कराची में आइंदा हफ्ते से स्टैम्प चेकिंग शुरू होगी। बगैर रजिस्ट्रेशन और बगैर नंबर प्लेट गाड़ियां सब की जाएंगी। आस्था की नुमाइश किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की मैं न मानू की रट पर बरकरार। मौजूदा मुआशी सूरत हाल का जिम्मेदार इमरान खान को ठहरा दिया।
बोली महंगाई के जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत नहीं, नवाज शरीफ आएंगे तो हालात ठीक हो जाएंगे। मरियम खान पर तनकीद करना ना भूली, कहा कि तोशाखाना में इमरान खान ने डकैतियां की, वो ममनुआ फंडिंग केस में मुजरिम साबित हो चुके। कल से शुरू होने वाली जेल भरो तहरीक के लिए फहरिस्तें तैयार। खान के पैगाम के बाद खिलाड़ी भी पेश। हर कारकुन कप्तान के हुक्म पर बाजी ले जाने के लिए बेकरार। रहनुमाओं के साथ पार्टी कारकुनान भी जेल भरो तहरीक के लिए पुरजोश हैं। तोशाखाना फैसले के खिलाफ एहतजाज पर दहशतगर्दी का मुकदमा। इमरान खान का दफात निकालने के लिए अदालत से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। कहा हुकूमत की इमा पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। दहशतगर्दी की दफात हसब करने का हुक्म देने की इस्तदा। उधर ATC ने पार्लियामेंट हमला केस में चेयरमैन PTI पर दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी। गैर मुसद्दक़ ऑडियो और वीडियो लीक्स के मामले पर चेयरमैन PTI इमरान खान ने चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को तफसीली खत लिख दिया है। खत में गुज़िश्ता साल अक्टूबर में दायर आईनी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने और आर्टिकल 14 के तहत तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने की इस्तदा की गई है। इन खतरात रहा। ऑडियो वीडियो टेप हर मौके की मुनासबत से थोक के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब। ऐसे लग रहा है कि एक फैक्ट्री है, गुफ्तगू टेप होती है, उन फैक्ट्रीज में वो तोड़ मरोड़ कर प्रोडक्ट तैयार होता है और मौके की मुनासबत से मार्केट में उसको फ्लोट कर दिया जाता है। मुल्क को संगीन चैलेंजेस का सामना है, हुकूमत संजीदा रही। शहजाद वसीम का सेनेट में खिताब। कहा मुल्क सर्कस का मुतामिल नहीं हो सकता। रियासत के सरबरा को गाली भी दें तो मुकदमा दर्ज नहीं होता। एक वजीर ऑडियो वीडियो निकाल कर कहते हैं खिदमत कर रहे हैं। निसार खोड़ो ने रद्द अमल में कहा चेयरमैन नैब की वीडियोज आप ना चलाएं, इस वक्त मुआशरे का ख्याल नहीं आया। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तहकीकात में अहम मोड़। CTD ने अफगान बस्ती में कार्रवाई करते हुए साबिक अफगान कमांडर और कलअदम दाइश के दहशतगर्द समेत 3 मुल्जिमान धर लिए। मुतासरा इमारत के मलबे से शवाहिद इकट्ठे करने का काम तकरीबन मुकम्मल। ऑफिस को मुकम्मल फाल कर दिया गया। पंजाब में धुंध के डेरे। गोजरा रोड पर धुंध के बायस मुसाफिर बस उलट गई। मुतादिद अफराद जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कसूर और गिरदोनवा में शदीद धुंध का राज। हद निगाह इंतहाई कम। मलबे से निकाले जाने वाले नौजवान की पाक आर्मी की रेस्क्यू टीम का शुक्रिया अदा किया। उधर तुर्किया में एक मरतबा फिर ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 6.4 थी। 2 हफ्ते कबल आने वाले क़यामत खेज़ ज़लज़ले में जाँ बहक अफराद की तादाद 41,000 से बढ़ गई है। शाम में 6,000 के करीब अफराद लुक़मा अजल बने। काबिज़ इसराइल की फ़लस्तीनी इलाकों में यहूदी बस्तियों की आबादकारी। अमरीका ने 6 सालों में पहली बार इसराइली इक़दाम की मज़म्मत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में कई अरकान ने भी इसराइल की मज़म्मत की। रद्द अमल में इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीका को कभी भी इस बयान में शामिल नहीं होना चाहिए था। और PSL के सनसनीखेज मुकाबले। पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 4 विकेटों से हरा दिया। सरफराज 11 ने पहले खेलते हुए 154 रन बनाए। बाबर 11 ने मतलूबा हदफ 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग पर सबसे बड़ी ट्रांसमिशन खेल का जुनून रोजाना आप देखिए सिर्फ बोल न्यूज पर। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।